स्कीम्स में अभी हम देख रहे थे सीसीपी का, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग्स, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें नाबार्ड, डे एनआरएलएम, डे एनयूएलएम, इसको हमने देख लिया था। नेक्स्ट जो है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड जो है 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, 12 जुलाई 1982 को, जो आरबीआई का एक एक्सटेंडेड आर्म्स था। देन एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एआरडीसी, उसी को बैंक ने उसको सेपरेट कर दिया गवर्नमेंट, एंड इट वाज हायर टू सर्विस द नेशन ऑन 5 नवंबर 1982 by then प्राइम मिनिस्टर। सेटअप जो हुआ था 100 करोड़ के कैपिटल के साथ, पेड अप कैपिटल स्टूड एट 5000 करोड़ एज ऑन मार्च 26, 2016। इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुडे होल्ड्स 99.9%, पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 0.4% शेयर्स। ठीक है। तो नाबार्ड इनिशिएटिव्स आर एम्ड in building empowered and financially inclusive rural India through specific goal-oriented departments which can be organized broadly into 3 heads। ठीक है। नाबार्ड का जो काम है मेन है फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड सुपरविजन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये इनिशिएटिव्स हैं। थ्रू दीज इनिशिएटिव्स नाबार्ड टचेज ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी, फ्रॉम प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस सपोर्ट टू बिल्डिंग इंफ्रा, from preparing district level credit plans to guiding and motivating the banking industry in achieving these targets, from supervising cooperating banks, rural RRBs में भी 25% का शेयर होता है इनका। ठीक है। and helping them develop sound banking practice and boarding them to CBS platform, from designing new development schemes to implementation of GOI developed schemes, from training handicaps artisan to providing them a marketing platform for selling these articles। ठीक है। ओवर द इयर्स नाबार्ड ने क्या हुआ, नाबार्ड इनिशिएटिव हैव बीन टच्ड मिलियंस इन रूरल लाइव्स अक्रॉस द कंट्री। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट लॉन्च बाय नाबार्ड इन 1992 हैज ब्लॉस्ड इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइक्रो प्रोजेक्ट। ये नाबार्ड ने ही लॉन्च किया था इसको, एसएचजी प्रोजेक्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। किसान क्रेडिट कार्ड डिजाइन बाय नाबार्ड हैज बिकम सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर crores of farmers। नाबार्ड has financed 1/5 of India total rural infrastructure, 1/5। ठीक है, नाबार्ड ने फाइनेंस किया है 1/5। नाबार्ड पायनियर इन फील्ड वाटर शेड ऑफ डेवलपमेंट एज टूल ऑफ सस्टेनेबल क्लाइमेट प्रूफिंग। ठीक है। तो नाबार्ड ने जो डेवलप किया वो था एसएचजी, केसीसी, ठीक है, रूरल इंफ्रा एंड वाटर शेड डेवलपमेंट। नाबार्ड का मिशन क्या है, प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर and rural prosperity through effective credit support, relative services, institution development and other innovative initiatives। ठीक है, नाबार्ड का मिशन है। नाबार्ड also operates in financing farm and non-farm sector which is discussed। ठीक है। तो इसका फार्म सेक्टर, इसमें डेयरी डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी, GOI launched a pilot scheme titled Venture Capital Scheme for Dairy and Poultry in 2005-06। ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने लॉन्च किया था ये स्कीम्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सटेंड असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप स्मॉल डेयरी फार्म्स एंड अदर कंपोनेंट टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस इन डेयरी सेक्टर। ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का, टू प्रमोट सेटिंग अप मॉडर्न डेयरी फार्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क्स, टू इंकरेज calf rearing, thereby conserving good breeding stocks, to bring structural changes in unorganized sector so that initial processing of milk can be taken up at the village level। ठीक है। to upgrade the quality and traditional technology to handle milk on a commercial। इसमें अपग्रेड करना था क्वालिटी एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को
टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मेन तो यही होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम? Farmers, individual entrepreneurs, NGOs, company, group of organized and unorganized sectors, group of organized sector including SHGs, dairy cooperative societies, मिल्क यूनियंस एंड मिल्क फेडरेशंस, ये सब जो है एलिजिबल है. एलिजिबल बोरोवर कम कैंडिडेट आप कह सकते हैं. फार्मर्स, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, एनजीओस, कंपनीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर (ETC), group of organized sector including SHGs, dairy cooperative societies, milk unions and milk federations. ठीक है, कहता है an individual will be eligible to avail assistance for all component under the scheme but only once. एक बार इंडिविजुअल को जो मिलेगा वो एक बार ही मिलेगा, वन टाइम. तो more than one member of the family can assist us under the scheme provided they set up separate unit with the separate infrastructure at different locations. The distance between the boundaries of two such farm should at least 500 meters. ठीक है, तो फार्म्स के बीच में 500 मीटर का डिस्टेंस, मतलब आधा किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारा एग्री क्लिनिक या एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम्स. एग्री क्लिनिक क्या है? द स्कीम एम्स टू प्रमोट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री. Agri clinic are advised to provide expert advices and services to farmers on various aspects to enhance productivity of crops, animals, and increase the incomes of farmers. Agri clinic provides support for following areas. ठीक है, एग्री क्लिनिक अगर है, एग्री क्लिनिक advised to provide expert advice and services to farmers on various aspects to enhance productivity of crops. एग्री क्लिनिक्स का काम ये है. ठीक है, तो एग्री क्लिनिक सपोर्ट्स इन द फॉलोइंग एरियाज. पहला सॉइल, मिट्टी का हेल्थ जानना. ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा उस एरिया में, प्लांट का प्रोटेक्शन कैसे होगा. ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल सर्विसेज फॉर एनिमल फीड एंड फॉडर मैनेजमेंट, प्राइसेस ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन द मार्केट. तो ये एग्री क्लिनिक्स का जो है सर्विस प्रोवाइड करता है या सपोर्ट प्रोवाइड करता है. पहला सॉइल का हेल्थ चेक करवाता है, क्रॉपिंग प्रैक्टिस क्या है, प्लांट प्रोटेक्शंस, then crop insurance, then post-harvest technology, clinical service of animals and feed the fodder management, prices of various crops in the market. ठीक है, एग्री बिजनेस सेंटर्स, एग्री क्लिनिक्स हो गया, एग्री बिजनेस सेंटर्स. एग्री बिजनेस सेंटर आर कमर्शियल यूनिट ऑफ एग्री वेंचर्स established by trained agriculture professional. ठीक है, such venture may include maintenance and custom hiring of farm equipment, sale of inputs and other services in agriculture and allied areas, including post-harvest management and market linkage for income generation and entrepreneurship development. तो इसका एग्री बिजनेस सेंटर जो होता है एस्टेब्लिश कौन करता है? एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स के द्वारा. तो सच वेंचर्स में इंक्लूड मेंटेनेंस एंड कस्टम हायरिंग ऑफ फार्म इक्विपमेंट. ठीक है, फार्म इक्विपमेंट का हायरिंग करते हैं ये. फार्म इक्विपमेंट जो इनपुट्स इनको मिलता है उसको सेल करते हैं, एंड अदर सर्विसेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एरियाज इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, द स्कीम कवर्स फुल फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग प्रोविजन एंड ऑफ लोन एंड क्रेडिट लिंकेज बैक लिंक्ड सब्सिडी कंपोजिट. तो जो ये स्कीम्स है वो क्या है, फुल फाइनेंशियल सपोर्ट देती है फॉर ट्रेनिंग एंड हैंडलिंग प्रोविजन ऑफ लोन, क्रेडिट लिंकेज बैक इंडेड कंपोजिट सब्सिडी. ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? टू सप्लीमेंट efforts of public extension by necessary providing extension and other services to the farmers on payment basis or free of cost on business model of agripreneur local needs and affordability of target group of farmer. देखिए ये क्या करता है, the supplement efforts of the public extension by necessary providing extension and other services to the farmers. ठीक है, फार्मर्स को जो है एक्सटेंशन या अदर सर्विसेज देता है ऑन पेमेंट बेसिस और फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर बिजनेस मॉडल ऑफ एग्रीप्रेन्योर.
प्रीन्योर, ठीक है। लोकल नीड्स, अफोर्डेबिलिटी ऑफ टारगेट ग्रुप ऑफ फार्मर्स टू सप्लाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, टू सपोर्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। सेकंड इनका है ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, to create self-employment opportunity for unemployed agriculture graduate, agriculture diploma holders, intermediate in agriculture and biological science graduate, postgraduate graduation in agri related courses। इसका ऑब्जेक्टिव है एग्री बिजनेस सेंटर्स का टू प्रोवाइड to create gainful self-employment opportunity for unemployed agriculture graduate, ठीक है। कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है तो उसको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दिलवाना, एग्रीकल्चर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंस ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एग्री रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। हु कैन बेनिफिट, बेनिफिट कौन पा सकता है इससे? द स्कीम इज ओपन फॉर फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोई भी ग्रेजुएट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई है, ग्रेजुएट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च UGC, तो ये जो भी लोग होंगे इसके बेनिफिट ले सकते हैं। डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय अदर एजेंसी आर आल्सो कंसीडर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मेन इसमें एलिजिबल कौन है? कोई भी ग्रेजुएट हो एग्री से रिलेटेड, एग्री एंड एलाइड, ठीक है। कहाँ से होगा? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड UGC, ठीक। डिप्लोमा कोई हो डिप्लोमाधारी विथ 50% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज से अगर ग्रेजुएट है, से अगर डिप्लोमाधारी है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ठीक है। कहाँ से? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, स्टेट एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट एंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, ठीक है। तीसरा है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट offered by agency are also considered subject to approval of Department of Agriculture and Cooperation, Government of India and recommendation of state government। स्टेट गवर्नमेंट अगर रिकमेंड करती है तो कोई भी व्यक्ति जो डिप्लोमा है इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट, ठीक है, ऑफर्ड बाय अदर एजेंसी, वो ऑल्सो एलिजिबल है फॉर इसके लिए बेनिफिट्स के लिए। बायोलॉजिकल साइंस ग्रेजुएट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, कोई बायोलॉजिकल साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट है या कैंडिडेट्स है, ठीक है, विथ पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट, तो वो एलिजिबल है। डिग्री कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC हैविंग मोर देन 60% ऑफ कोर्स कंटेंट इन एग्रीकल्चर, वैसा डिग्री कोर्स जिसमें 60% से ज़्यादा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ उसमें हो और वो UGC से रिकॉग्नाइज हो तो वो एलिजिबल है। डिप्लोमा, postgraduate diploma course with more than 60% of course content in agriculture and allied subject after BSc with biological science from recognized college of universities, ठीक है। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज है विथ मोर देन 60%, ठीक है, कोर्स कंटेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट आफ्टर BSc with biological science, ठीक है। एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज एट इंटरमीडिएट +2 लेवल विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्स जो है इंटरमीडिएट बेसिस पे हो या +2 बेसिस पे हो, उसमें 52% मार्क्स चाहिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एग्री बिजनेस सेंटर्स के लिए एलिजिबल कैंडिडेट जो बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सोलर स्कीम। अभी सोलर स्कीम में सबसे इस पर चल रहा है PM सूर्य घर योजना, ठीक है। 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक का आप सोलर
प्लांट लगा सकते हैं अपने रूफटॉप पे। रूफटॉप सब्सिडी है 78,000 मैक्सिमम। ठीक है, तो सोलर स्कीम्स क्या कहता है? At present, to promote the use of solar energy, two capital-linked subsidy schemes of Ministry of New Renewable Energy (GOI) with the solar photovoltaic water pumping system and MNRE lighting system are operated through the NABARD. NABARD के थ्रू दो चीज मिल रहा है आपको फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। सोलर फोटोवोल्टेइक वाटर पंपिंग सिस्टम, आप देखे होंगे कई बार वीडियोज में यूट्यूब्स में कि एक नीचे ये मशीन लगा हुआ है या मोटर लगा हुआ है, उसके ऊपर एक सोलर प्लेट बड़ा सा है, उसी से बिजली बनती है और वो मोटर चलता है। MNRE लाइटिंग सिस्टम टू ऑपरेट थ्रू द नाबार्ड्स। इसमें कैपिटल सब्सिडी है। कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर प्रमोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक वाटर पंपिंग सिस्टम फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस। तो MNRE जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड a new scheme to support 30,000 solar pumping units per year with the revised parameter effective from 3rd November 2014. Main objective क्या था of this scheme to replace diesel pump set with solar pump set as also to reduce dependence on grid power। ठीक है, मेन तो ये है कि अगर हमने सोलर पंप सेट लगाया तो उस पर डीजल पंप सेट नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी या हमारे ग्रिड पे लोड बहुत कम होगा। The solar pump set are environment friendly and offer tremendous benefit to farmers. Obviously environment friendly है और less cost effective भी है। They involve very low operating cost and provide uninterrupted power supply to farmers, enabling increase in agriculture production and income. Subsidy under this scheme is available only to solar system that are procured and impaneled manufacturers, entrepreneurs by MNRE GOI फॉर सोलर वाटर पंपिंग। देखिए इसमें कैपिटल सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, बट ये तभी मिलेगा जैसे आप PM सूर्य घर योजना के लिए अप्लाई करते हैं। सूर्य घर योजना के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसमें इम्पैनल्ड सप्लायर है, इम्पैनल्ड, ठीक है, इम्पैनल्ड सप्लायर है। तो वो क्या है, जब आप उनसे लेंगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, वाटर पंपिंग स्टेशन के केस में। तो हु कैन बेनिफिट, इसमें कोई इंडिविजुअल होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, SHGs हो सकती हैं, JLGs, NGOs, फार्मर्स, क्लब्स, फार्मर प्रोड्यूसर FPOs जो बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, कॉर्पोरेट। देखिए यहाँ पे एक चीज दिया है, प्राइवेट लिमिटेड और कॉर्पोरेट नहीं इसमें एलिजिबल है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और कॉर्पोरेट्स आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, लाइटिंग स्कीम है 2016। कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टेइक लाइटिंग सिस्टम, तो उसमें आपको दिया था सोलर फोटोवोल्टेइक पंप सेट था। उसमें सभी लोग एलिजिबल थे एक्सेप्ट कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 2016 में भी लॉन्च हुआ टू सपोर्ट LED विथ सिस्टम विथ स्पेक्ट्रम। 29 फरवरी 2016 लोन सैंक्शन फ्रॉम 29 फरवरी 16 अप टू मार्च 2017 कैन बी कंसिडर एलिजिबल फॉर सब्सिडी अंडर दिस स्कीम। क्योंकि ये बुक्स पुरानी है फ्रेंड्स, तो इसमें 2017 तक का दिखा रहा है। अंडर द स्कीम सब्सिडी सपोर्ट विल बी अवेलेबल ओनली फॉर 6 मॉडल ऑफ LED विथ लाइटिंग सिस्टम्स एंड 6 मॉडल ऑफ सोलर होम सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, सोलर पावर पैक्स, DC and AC मॉडल्स। Subsidy under the scheme is available only to solar system that are procured from impaneled manufacturer entrepreneur by। वही चीज है कि आपको impaneled manufacturer से लेना होगा, entrepreneur से लेना होगा। इसमें कौन कौन इंडिविजुअल हो सकता है, बेनिफिट ले सकता है, सभी लोग हैं। इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, SHGs, JLGs, NGOs, ट्रस्ट एंड फार्मर्स, क्लब्स, रजिस्टर्ड फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या कॉर्पोरेट नहीं एलिजिबल है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखेंगे। एग्री इंफ्रा, ठीक है, एग्री इंफ्रा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है,
तो it is common knowledge that there is a need to promote agriculture marketing infrastructure project to reducing the involvement of intermediary and minimizing post harvest losses. देखिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, प्री हार्वेस्ट, ड्यूरिंग हार्वेस्ट, ये सब कुछ होता है ड्यूरिंग फसल, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज बहुत है। ठीक है, तो इसमें जो है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए टू एड्रेस दिस नीड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जाइएगा एग्री इंफ्रा AIF, ये पोर्टल है आपका गवर्नमेंट का, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, उसके थ्रू आप कई सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई करके बैंक से लोन लेके आप इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी। और टीसी को आप नाबार्ड के थ्रू भी अगर आप मूव करते हैं तो इसमें कैपिटल सब्सिडी भी ऐड हो जाएगा। देखिए स्कीम बाय मर्जिंग द अर्लियर ग्रामीण भंडारण योजना एंड द स्कीम फॉर डेवलपमेंट स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ये बनाया गया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रा, इसमें दो स्कीम्स आपको मर्जर हुई थी, ग्रामीण भंडारण योजना एंड स्कीम फॉर डेवलपमेंट स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डेवलप ए रोबस्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग infrastructure for effective management for marketing surplus in agriculture, horticulture, allied sectors of dairy, poultry, fishery, livestock and minor forest produce। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है टू डेवलप ए रोबस्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, किसके लिए? मार्केटिंग सरप्लस इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, allied sectors of dairy, poultry, fishery, livestock and minor। नेक्स्ट है टू प्रमोट इनोवेटिव एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट करना था लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, बाय इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ठीक है, to promote direct marketing to increase market efficiency with the aim of enhancing farmers income through reduction of intermediary, बीच के दलालों को हटाना था, बीच के जो इंटरमीडिएरी होते हैं, जो हैंडलिंग चैनल होते हैं, जिससे किसानों को क्या होता है, कम पेमेंट मिलता है। जैसे मान लीजिए अभी हमेशा आप सुनते होंगे महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, इस सब में क्या है, किसान खेती करते हैं। जैसे मान लीजिए टमाटर का ही उदाहरण लेते हैं, टमाटर लिया, इनको जो है जो बीच वाले इंटरमीडिएट होते हैं 2 रुपये से 5 रुपये या 10 रुपये तक का इनको कॉस्ट देते हैं पर केजी, और मार्केट में यही जो है बिकता है आपको 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ या 100 रुपीज़। तो कितना लॉस है। तो इसी चीज़ को जो है प्रमोट करना था कि इफिशियंसी टू एम एनहेंसिंग फार्मर इनकम थ्रू रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट हैंडलिंग चैनल्स। ठीक है, टू प्रमोट क्रिएशन ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग फार्म प्रोड्यूस्ड processed farm produce and agriculture inputs to reduce post harvest and handling losses। ठीक है, to provide infrastructure facility for grading, standardization and quality certification of agriculture produce का जो है वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना कि जो उसको ग्रेडिंग कर सके, स्टैंडर्डाइजेशन कर सके, क्वालिटी सर्टिफिकेशन। टू प्रमोट इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स confined up to primary processing stage only to enable vertical integration of farmers with the primary processing, integrated value chains को promote करना। ठीक है, to create general awareness and provide training on various aspects of agriculture marketing including grading, standardization and quality certification। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। who can benefit from this scheme? Individual हो सकता है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स एंड ग्रोवर्स, रजिस्टर्ड फार्मर्स FPOs, इसमें पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप फर्म, कंपनीज कॉर्पोरेशन हो सकता है, SHGs भी हो सकता है, NGOs हो सकता है, कोऑपरेटिव्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग प्रोड्यूसर्स हो सकता है, ऑटोनोमस बॉडीज हो सकता है गवर्नमेंट का, लोकल बॉडीज हो सकता है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर स्टोरेज
infrastructure project, panchayat state agency including state government department and autonomous organization, state owned organizations. ठीक है. नेशनल लाइवस्टॉक मिशन ये भी स्कीम है नाबार्ड द्वारा. नेशनल लाइवस्टॉक मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स. ठीक है. ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का एक स्कीम है. A mission which commenced from 2014-15 has been designed with the objective of sustainable development of livestock sector. इसमें क्या क्या आ जाता है? NABARD is the subsidy channelizing agency under entrepreneurship development and employment generation component of National Livestock Mission. इसमें क्या क्या आता है? पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड स्मॉल रूमिनेंट्स एंड रैबिट. ठीक है. रैबिट्स के लिए स्मॉल रूमिनेंट्स एंड रैबिट्स, पिग डेवलपमेंट, सैल्वेजिंग एंड रियरिंग ऑफ मेल बफेलो काप्स. ठीक है. पोल्ट्री वेंचर आप लगा सकते हैं. ठीक है. ऑब्जेक्टिव है इसका स्मॉल रूमिनेंट्स एंड रैबिट्स, पिग डेवलपमेंट एंड सैल्वेजिंग एंड रियरिंग ऑफ मेल बफेलोज. बेनिफिट कौन ले सकता है? एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु कैन बेनिफिट फ्रॉम स्कीम, कमर्शियल बैंक्स, regional rural banks, state cooperatives, state cooperative agriculture rural development banks, other institutions eligible for refinance from NABARD. नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स नॉन फार्म सेक्टर. नॉन फार्म सेक्टर में जो है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम. क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन टप्स जिसको बोलते हैं एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2000 में. क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम जो था for technology and upgradation of micro enterprise was launched by government of India. ठीक है. इसका एम क्या था? aims at facilitating technology upgradation of SSI small scale industries in the specified products subsector by way of induction of well established and improved technology approved under this scheme for which capital subsidy extended by GI. इसमें capital subsidy मिलता है. नाबार्ड है. नाबार्ड इसका जो है नोडल एजेंसी है. नाबार्ड इज डिजिग्नेटेड एज वन ऑफ द नोडल एजेंसी फॉर चैनलाइजिंग सब्सिडी अंडर द स्कीम थ्रू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज एंड कमर्शियल बैंक्स. ठीक है. नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन DNRLM. द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च NRLM बाय रिस्ट्रक्चरिंग स्वर्ण जयंती. ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं. SGSY को था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ठीक है. NABARD digitally push to financial inclusion in rural India. NABARD with the clear focus on pushing digital banking has begun to support issuance of EMB chip. देखिए EMB chip भी को भी सपोर्ट कर रहा है पिन बेस्ड कार्ड बाई कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRBs. A maximum support of 25 rupees will be provided to these rural financial institution within a limit period of ending 2017. ये पुराना हो गया फ्रेंड्स. ठीक है. जो भी है आरआरबीज में जो है नाबार्ड का शेयर होता है 25% ऑनरशिप जिसको कह सकते हैं. तो वहाँ भी जो वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है. ठीक है. आरआरबीज को, कोऑपरेटिव्स को. देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम ये हमने ऑलरेडी बता दिया है. बिहार में 6 लाख रुपए का आपको मिलता है इनको. इसमें से CCL1, CCL2, CCL3 फर्स्ट में 1.5 लाख, सेकंड में 1.5 लाख, थर्ड में 3 लाख. ठीक है. 6 मंथ ये फर्स्ट CCL जो मिलेगा आफ्टर 6 मंथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स SHG ग्रुप्स. ठीक है. 10 to 15 मेंबर्स हो सकते हैं, 10 to 20 मेंबर्स भी हो सकते हैं. ठीक है.
मॉडल ऑफ SHG, ये पंचसूत्रा पे काम करता है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ रेगुलर ग्रुप मीटिंग्स, रेगुलर सेविंग्स within the group, internal lending based on the demand of members, timely repayments of loan, maintenance of proper book account, ठीक है। इनके 5 सूत्र हैं। Consider to be good quality and over years have proved themselves to good customer, ठीक है। SSG हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। तो नाबार्ड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, सपोर्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज प्रमोशन ऑफ SHG, women SHG in backward and left wing extreme affect history for Ministry of Finance, रूरल लाइवलीहुड मिशन ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। JLG जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, ये देखिए, ये पायलट बेसिस पे 2004-5 पे जितना फ्रेंड्स SHG सक्सेस हुआ है, JLG नहीं सक्सेस हुआ, ठीक है। नाबार्ड with 8 states with the support of 13 IRB. The scheme was later mainstreams for the banking system in year 2006. JLG are informal groups of 4 to 10 members, इसमें 4 से 10 मेंबर होते हैं, 4 to 10 members, ठीक है, who are engaged in similar economic activities and who are willing to jointly undertake to repay the loans taken by the groups from the banks, ठीक। jointly undertaking होता है। JLG basically are credit groups of small and marginal tenant farmers, asset-less poor who do not have a proper title of their farmland, जिसके पास अपना प्रॉपर्टी नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, एग्री लैंड जिसको बोल सकते हैं, ऑनरशिप नहीं है, ठीक है। उनके समूह का ग्रुप्स है, बट वो टोटली जॉइंटली लायबल होते हैं पेमेंट करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए बैंक लोन्स का। रेगुलर सेविंग बाय JLG member is purely voluntary and their credit needs are met through the loans from financial institutions, and such loan could be individual loans or group loans against mutual guarantee। म्यूचुअल गारंटी के अगेंस्ट में जो है उस ग्रुप लोन हो सकता है, ठीक है, जो मिलेगा इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अपार्ट फ्रॉम extending refinance support of 100% to the financing bank, NABARD also extend financial support for awareness creation, capacity building of all the stakeholders on this scheme. NABARD also extend grant support for formation of and nurturing of JLGs to the banks and other JLG programs. Okay friends, NABARD in E-Shakti consist में इलेक्ट्रॉनिक है एंड शक्ति पावर, इट मीन्स दैट एम्पावर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इनिशिएटेड बाय नाबार्ड फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ माइक्रो फाइनेंस। देखिए, द इंडिविजुअल कौन कौन हो सकता है इसका, NGOs, अदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकर्स, government department, SRLMs, NRLMs, NABARD and credit bureaus in future, besides the SHG themselves, to know the actual financial positions. They need to be a stakeholder होना चाहिए in the project and be a registered user. Both financial and socio-economic reports on the SHG are easily available. Their financial like savings, loan and even their income and expenditure balance sheet can be generated. No individual can be access these reports as E-Shakti is providing the access to registered stakeholders. Bankers, partner NGOs, line department of governments can apply through the NABARD district level officer called district development manager will guide, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जो है इंडिया में लॉन्च हुआ, इसकी वॉज इंट्रोड्यूस इन 1998 फॉर इशू ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड टू फार्मर्स on the basis of land holding per, ठीक है। They are holding an informed option by the bank so that the farmers may use them to readily purchase agricultural inputs such as seeds, fertilizers, pesticides and draw cash for their production needs. देखिए, the scheme was further extended for investment credit required for farmer allied and non-farm activity in the 2005 में जो extend किया गया, इसके लिए भी
एलाइड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए। फिर इसके बाद 2012 में भी रिवाइज किया गया। वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टी एम भसीन, CMD थे उस समय इंडियन बैंक के। वी हैव टू सिंप्लीफाई द स्कीम एंड फैसिलिटेट इशू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड। तो स्कीम क्या करती है? प्रोवाइड ब्रॉड गाइडलाइंस टू बैंक फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ KCC स्कीम। Implementing banks will have discretion to adopt the same to suit such institutions location. Applicability, applicable किसके ऊपर होगा? तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम डिटेल इन द ensuing paragraph is to be implemented by commercial banks, small finance banks and cooperative. Objective क्या है? To meet short-term credit requirement of cultivation of crops, post-harvest expenses, produce marketing loans, consumption requirement for farmer households, working capital for maintenance of farm assets and activities allied to agriculture. ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड allied activities. यहाँ तक ये फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, ठीक है, और ये जो है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स है। एलिजिबल कौन कौन है? तो इसमें फार्मर्स आपका एलिजिबल है, आइडल इंडिविजुअल होगा या जॉइंट बोरोवर होगा, ठीक है, जो कल्टीवेटर भी हो सकते हैं, वो आर ऑनर्स कल्टीवेटर। टेनेंट फार्मर्स होंगे, ओरल लेसीज होंगे, शेयर क्रॉपर्स भी हो सकते हैं, SHG हो सकते हैं, JLG हो सकते हैं, और फार्मर्स इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर्स, शेयर क्रॉपर। फिक्सेशन कैसे करेंगे? देखिए, ऑल फार्मर्स अदर देन मार्जिनल। द शॉर्ट टर्म लिमिट विल बी राइट फॉर फर्स्ट ईयर। द स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर क्रॉप, DLCC जो है, DLCC जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, DLCC या DLCC बोल सकते हैं, वो स्केल ऑफ फाइनेंस क्रॉप के लिए डिसाइड करता है। तो एक्सटेंट ऑफ एरिया कल्टिवेटेड प्लस 10% ऑफ लिमिट टू आर द पोस्ट हार्वेस्ट। हाउसहोल्ड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट प्लस 20% towards repair and maintenance expenses, pharmacy plus crop insurance and accidental expense including price, हेल्थ इंश्योरेंस, एसएस इंश्योरेंस, ये सभी ऐड करने के बाद तब इनकी लिमिट बनती है। ये फर्स्ट ईयर में क्या होगा? स्केल ऑफ फाइनेंस जो क्रॉप का होगा, जैसे मान लीजिए पैडी का हो गया, ठीक है, पैडी में अगर 10,000 हो गया पर एकड़ मान लिया, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एरिया जैसे मान लिया 10,000 क्रॉप्स का है, दिया है पर एकड़, इसके पास 5 एकड़ है तो 50,000 हो गया। 10% लिमिट जो है पोस्ट हार्वेस्ट 5,000 प्लस 20% लिमिट टू आर रिपेयर मेंटेनेंस मतलब 10,000 प्लस क्रॉप इंश्योरेंस मान लीजिए अगर 500 रुपया का लगा, ठीक है, तो टोटल कितना लिमिट हो गया फर्स्ट ईयर का? 50, 55, 65, 500। फर्स्ट ईयर की लिमिट हो गई 65,500। सेकेंड ईयर की लिमिट कैसे होगी? तो लिमिट फॉर सेकेंड सब्सिक्वेंट टू ईयर, फर्स्ट ईयर लिमिट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन पर्पस अराइव्ड अबव दिया प्लस 10%, इसके ऊपर आपको 10% सेकेंड ईयर से ऐड करना है। 65,500 प्लस 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 655। 66,155, ठीक है। इंक्रीज करना है आपको अप टू 5 इयर्स। अनएस्टिमेटेड टर्म लोन कंपोनेंट फॉर टेनर ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड 5 इयर्स, ठीक है। देखिए, अगर कोई किसान फॉर कल्टिवेटिंग मोर देन 1 क्रॉप इन ईयर, अगर कोई एक से ज़्यादा क्रॉप करता है तो लिमिट टू बी फिक्स। तो नेक्स्ट है कि अगर एक क्रॉप एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप अगर करता है तो लिमिट टू is to be fixed as above depending upon the crops cultivated as per proposed cropping pattern for the first year plus additional 10% of the limit to our cost escalation up to 5 years हमको देना है। It is assumed that the farmer adopt the same cropping pattern for succeeding 4 years, ठीक है। In case of cropping pattern adopted by farmers is changed in subsequent year, the limit may be reworked, फिर से देना पड़ेगा। टर्म लोन अगर दे रहे हैं, टर्म लोन फॉर इन्वेस्टमेंट, टर्म लोन फॉर इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड टुवर्ड्स द लैंड डेवलपमेंट, ठीक है। माइनर इरिगेशन के लिए दे सकते हैं,
परचेज ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स एंड एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए दे सकते हैं। तो बैंक जो है इसको फिक्स कर सकता है, बैंक में फिक्स द क्वांटम ऑफ क्रेडिट फॉर टर्म एंड वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटी बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस होगा, यूनिट कॉस्ट of assets proposed by acquired of the farmer and allied activity already being undertaken on the farm. The bank's judgment on repayment capacity is total loan burden devolving on the farmer including existing loan obligations. ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन जो भी होगा totally should be based on the proposed investment during the 5 years period and bank's perception on the repaying capacity of farmers. मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो होगा शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए 5 इयर्स तक का आपको लेना है, प्लस एस्टिमेटेड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट विल बी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स ट्रीटेड एज किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए फिक्सेशन कैसे होगा, एट प्रेजेंट शॉर्ट टर्म लोन्स अप टू 3 लाख आर कवर्ड अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 लाख तक का लोन जो है इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट सब्सिडी में अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं आईसीएस इंटरेस्ट सबवेंस या पीआरआई, ठीक है, अभी हम लोग क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट सब्सिडी या इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट से मिलता है अप टू 3 लाख तक के लोन के लिए। 7% नॉर्मल रेट है, 3% इसका मिलता है, इफेक्टिव आपका 4% होता है। Hence, in order to have operational accounting convenience, the card limit to be bifurcated into sublimits of short-term cash, credit limits, come saving account and term loans. ड्रॉइंग लिमिट जो है पहले बता दिया, जैसे मान लीजिए अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। टर्म लोन के लिए जो है इंस्टॉलमेंट में बी अलाउड टू विड्रॉ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिपेमेंट शेड्यूल drawn as per the economic life of the proposed investment. It is to be ensured that at any point of time total liability should be within drawing limit of the concern. टोटल लाइबिलिटी जो भी होगा ड्रॉइंग लिमिट के अंदर ही होगा। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा। मार्जिनल फाइनवर्क्स के लिए लिमिट्स कैसे होगा, फ्लेक्सिबल लिमिट है 10,000 to 50,000 may be provided as flexi KCC based on the land holding and crop grown including post harvest warehouse storage related credit needs and other farm expenses, consumption needs, plus small term loans, investment like purchase of farm equipments, establishment of mini dairy, backyard poultry, as assessment of branch manager without relating to the value of land। ठीक है, 50,000 तक के लिए बहुत ज़्यादा आपको झंझट नहीं लेना है, लैंड का दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कंपोजिट केसीसी लिमिट इज टू बी फिक्स फॉर पीरियड ऑफ 5 इयर्स ऑन द बेसिस, 5 साल के लिए आपको कैलकुलेशन करना है। Wherever the higher limit is required due to change in cropping pattern and or scale of finance, the limit may be arrived as per the estimation। चलिए ठीक है, डिसबर्समेंट आपको कैसे करना है, द शॉर्ट टर्म कंपोनेंट देखिए क्या है, अगर मान लीजिए 2 क्रॉप करता है, 2 क्रॉप जो है आपका कोई भी किसान 2 क्रॉप है, तो इसको 6 मंथ प्लस 6 मंथ का क्रॉपिंग पैटर्न होगा। तो मान लीजिए आपने 5 लाख का सैंक्शन किया, डिसबर्समेंट मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, 5 लाख का सैंक्शन किया मीन्स इसको 2.5 लाख एक क्रॉप के लिए आपको देना है। ये क्रॉप का यूटिलाइज करेगा, हार्वेस्ट ग्रो करेगा, हार्वेस्ट करेगा, उसके बाद जब सेल हो जाएगा तो ये पैसे जमा कर देगा। फिर नेक्स्ट जो 2.5 लाख जो है आपको अगले क्रॉपिंग पैटर्न के लिए देना है। मतलब एट ए वन टाइम आपका 50% से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं रहेगा किसी भी हालत में। बट स्थिति आज की डेट में दूसरी होती है, हमेशा वो 100% ही आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है, क्योंकि हम उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं कर पाते या उतना हम उसको फॉलो अप नहीं कर पाते, इतना समय भी नहीं है। ठीक है, उसी में बहुत अच्छे किसान है, तो हमने देखा 5 लाख का अगर लिमिट है, 5 लाख का लिमिट है तो उसमें जो है साल में 2 करोड़ का टर्नओवर है या 50 लाख का टर्नओवर है। क्यों, उससे उन्होंने बिजनेस क्रिएट कर लिया, बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया उसको। क्रॉपिंग तो कर ही रहे हैं बट उसको बिजनेस में यूटिलाइज कर लिया। 4% पे आपको कहीं बैंक से लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसको बिजनेस वाइज यूज कर लिया, डिसबर्समेंट है। इसमें देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। द ड्रॉइंग लिमिट फॉर करंट सीजन ईयर वुड बी अलाउड टू ड्रॉन यूजिंग फॉलोइंग डिलीवरी चैनल्स। ठीक है, किसके थ्रू दे सकते हैं हम, ब्रांच के थ्रू, चेकबुक के थ्रू, विड्रॉल एंड एटीएम्स के थ्रू। ठीक है, ऑपरेशन थ्रू बीसीस एंड बैंकिंग आउटलेट्स, पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट्स, ऑपरेशन थ्रू पॉस अवेलेबल इन शुगर मिल्स,
contract farmer company, especially for tie-up advance. Operation through POS available with input dealers, mobile waste transfer transaction at agriculture input dealers and mandis. ठीक है. The long-term loan for investment purpose may be drawn as per the installment fix. अब एक आता है इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड. तो क्या है, ऑल न्यू केसीसी मस्ट बी इशूड एज ए स्मार्ट कम डेबिट कार्ड. स्मार्ट कम डेबिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड के रूप में. फर्दर एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टिंग केसीसी, फार्मर मस्ट बी इशू स्मार्ट कार्ड कम डेबिट कार्ड. ठीक है. द शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट and the term loan limit are two distinct components of the aggregate KCC limit, bearing different rates of interest and repayment period. Until a composite card could be issued with appropriate software to separately account transaction and sublimit. To a separate electronic card may be issued for all the. देखिए आपको हम लोग क्या है, सारे KCC में हम लोगों ने कार्ड इशू किया एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट्स, यही कहता है. कन्वर्जन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इनटू रुपए केसीसी. रुपए क्रेडिट कार्ड आया था, रुपए क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं, एटीएम कम डेबिट कार्ड आपको देना है, बस वही है. नाबार्ड विल कोऑर्डिनेट द कन्वर्जन ऑफ ऑपरेटिव लाइव केसीसी इनटू आरकेसीसी बाय कोऑपरेटिंग बैंक्स एंड रिजर्व बैंक्स एज ए मिशन मोड. ठीक है. वैलिडिटी क्या होता है, बैंक में डिटरमिन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ केसीसी एंड इट्स पीरियोडिक रिव्यू. ठीक है. द रिव्यू में रिजल्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ फैसिलिटी, enhancement of limit or cancellation of limit, withdrawal of facility depending upon increase in cropping pattern of performance of the borrower. When bank has granted extension and reschedule of period repayment on account of natural calamity affecting the farmers, period for reckoning status of operation is satisfactory or otherwise would be extended. छोड़िए फ्रेंड्स, ठीक है. नेक्स्ट है आरओआई क्या होगा. द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी स्टिपुलेटेड इन डीबीआर मास्टर डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट. आज के डेट में 7% है. बढ़िया आप लोन चला रहे हैं तो 3% का सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी. ये टोटल आपको 4% पर मिल रहा है. रिपेमेंट पीरियड क्या है, ऑन डिमांड होगा. रिपेमेंट पीरियड में भी फिक्स बाई बैंक, एंटिसिपेटेड हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग पीरियड फॉर क्रॉप्स फॉर विच दैट लोन हैज बीन ग्रांटेड. जैसे मैंने आपको बोला 2 क्रॉप्स के लिए दिया है, 6 मंथ का है, 2.5 लाख देंगे, रिपेमेंट आपको 6 मंथ में आना है, फिर अगला 6 मंथ में आना है. ठीक है. टर्म लोन कंपोनेंट जो है 5 ईयर्स में आपको पे हो जाना है. मार्जिन डिसाइडेड बाय बैंक. सिक्योरिटी क्या होगा, सिक्योरिटी विल बी एप्लीकेबल एज पर आरबीआई गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम. सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या होगा, देखिए 1 लाख तक के लिमिट के लिए अब हो गया 1.5 लाख. 1.5 लाख तक के लिमिट के लिए आप हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स कर दीजिए बस. ठीक है. With tie-up of recovery, bank may consider sanction loans of hypothecation of crops. Credit card limit 3 लाख without insisting collaterals. अभी 1.5 लाख तक के लिए है, 1.5 लाख तक आराम से कर सकता है. कोलेट्रल सिक्योरिटी जो है 1.5 लाख से ऊपर में कोलेट्रल सिक्योरिटी चाहिए. ठीक है. कोलेट्रल सिक्योरिटी may be obtained at the discretion of bank. Loan limit up to above 1 lakh in case of non tie-up 3 lakhs. ये पुराना है, अभी 1.5 लाख तक आपका हो गया है हाइपोथिकेशन के बेसिस पे, और 1.5 लाख से ऊपर आपको कोलेट्रल है. ठीक है. चलिए इसमें कुछ नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा. एनपीए प्रोविजन वही होगा जो बैंक का होगा. द एक्सटेंड प्रूडेंशियल नॉर्म ऑफ इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग विल अप्लाई टू लोन ग्रांटेड अंडर केसीसी. प्रोसेसिंग फीस बैंक डिसाइड करेगा. डॉक्यूमेंटेशन एज पर द बैंक इंटरनल गाइडलाइंस. DBR master direction on income recognition and asset classification and provisioning norms. देखिए यहाँ पे एक दिया है कैलकुलेशन. जैसे एक है स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, कल्टिवेटिंग मल्टीपल क्रॉप्स इन ए ईयर. ठीक है. मान लीजिए उसके पास 2 एकड़ का लैंड है. पहला पैडी देता है 1 एकड़ में, दूसरा सीवर कैन देता है. ठीक है.
इसका स्केल ऑफ फिनांस है पर एकड़ का 11,000 और इसका 22,000। Allied एक्टिविटीज में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1+1 डेयरी यूनिट इन फर्स्ट ईयर तो 20,000। रिप्लेसमेंट ऑफ पंप सेट इन थर्ड ईयर कॉस्ट 30,000। तो क्रॉपिंग लोन का पैटर्न जो क्या हो जाएगा, 1 एकड़ पैडी का हो गया 11,000 और 1 एकड़ का 22,000, मतलब 33,000 ही हो गया। 10% आपको पोस्ट हार्वेस्ट देना है मतलब 3300, 20% मेंटेनेंस में देना है तो 6600। टोटल फर्स्ट ईयर का लिमिट हो गया 42,900 रुपये। सेकेंड ईयर में 10% ऐड कर देना है 4,300 रुपये लगभग, 47,200। थर्ड ईयर में भी 10% ऐड करना है तो 51,900। फोर्थ ईयर में फिर 10% ऐड करना है तो 57,100। फिफ्थ ईयर में फिर 10% एक्सलेशन करना है तो ये 62,800। मतलब ये टोटल जो लिमिट होगी इसकी लगभग 63,000 होगी केसीसी लिमिट। और टर्म लोन अगर कंपोनेंट देना है उसमें डेयरी लिमिट के लिए उसने बोला था 40,000, पंप सेट के लिए 30, तो टर्म लोन का अमाउंट हो गया 70। तो टोटल लिमिट हमारा कितना हो गया 63 + 70 = 133। ठीक है, इतना उसका लिमिट बनेगा। अदर फार्मर्स अगर हैं कल्टिवेटिंग मल्टीपल क्रॉप्स इन ईयर, मान लीजिए लैंड 10 एकर्स है, पैडी है 5 एकर्स में, स्केल ऑफ फिनांस 11,000 ही है, ग्राउंडनट है 5 एकड़ में 10,000 है, शुगर केन है 5 एकड़ में 22,000 है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है तो उसमें क्या है, 1+1 डेयरी यूनिट के लिए 50,000 है, ट्रैक्टर लेगा 6 लाख रुपए का। ठीक, असेसमेंट ऑफ लिमिट कैसे करेंगे, देखिए 5 एकड़ ऑफ पैडी था, 5 एकड़ ऑफ ग्राउंडनट एंड 5 एकड़ ऑफ शुगर केन। टोटल इसका लैंड एकड़ कितना था, लैंड होल्डिंग 10 एकड़। देखिए 5 एकड़ में 10,000 तो ये 50 हो गया, 5 एकड़ में 22,000 तो एक 10 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 170, प्लस उसने बोला था 5 एकड़ में 11,000 के हिसाब से और पैडी भी है तो 55, 50, 110 और 55, 5 5 1 6 5 1 11, 215। ठीक है, तो उसका जो हो गया ग्राउंड नट शुगर नट के लिए 215, 10% आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए देना है तो आपका 21,500, 10% मेंटेनेंस का देना 20%, 43,000। टर्म लोन फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 279, टोटल क्रॉप लोन जो होगा 279,500। सेकेंड ईयर का 10%, थर्ड ईयर का 10%, थर्ड ईयर में टोटल ये आके हो जाएगा 388,200। उसी तरह फिफ्थ ईयर में जाके 4,09,000। अगर उसको टर्म लोन कंपोनेंट भी चाहिए तो डेयरी के लिए था 1 लाख और ट्रैक्टर ले रहा था 6 लाख का, टोटल 7 लाख। तो यहाँ 4,09,000 था और 11 लाख आपको इसमें डालना है, तो यहाँ 7 लाख डालना है तो 7 4 11.09 लाख। ठीक है, तो मैक्सिमम परमिसिबल जो होगा 11,09,000 रुपये की लिमिट होगी। अगर सिंगल क्रॉप करता है, लैंड होल्डिंग 1 एकड़ का है, पैडी, स्केल ऑफ फाइनेंस क्रॉप पर ईयर 11, देयर इज नो चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फॉर 5 ईयर। एलाइड एक्टिविटी अदर नॉन विलेज एनिमल, ठीक है, यूनिट कॉस्ट 15,000। तो असेसमेंट ऑफ लिमिट जैसे देख लीजिए, 1 एकड़ का 11,000, 1,100, मेंटेनेंस में 14,300, टोटल क्रॉप का हो गया। टर्म लोन कंपोनेंट 15,000 का था, तो फर्स्ट ईयर का लिमिट जो हो गया 29,300। सेकेंड ईयर के लिए 10%, थर्ड ईयर के लिए भी 10% ऐड करेंगे, फोर्थ ईयर के लिए भी ऐड करेंगे, फिफ्थ ईयर के लिए भी ऐड करेंगे। ये टोटल इसका लिमिट होगा 36,000 रुपये का। बाकी जो डिलीवरी चैनल्स वही हैं जो एटीएम है, ये सब आप देखिएगा। समअप्स खत्म ही हो गया। ठीक है, तो समअप करते हैं इसको। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है इंक्लूड्स लैंडिंग ऑफ दो सेक्टर विथ इम्पैक्ट ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ प्लेसेस, तो वीकर सेक्शंस एंड सेक्टर विच आर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्कीम कवर किया हमने, DNRLM, DNULM, PMEGP, ठीक है, SRMS, स्कैवेंजर्स मैनुअल, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स, वेरियस नाबार्ड स्कीम्स हमने देखा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ये कुछ आंसर है।
ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आप इसको केवल सुनिए, आपको आपको सिर्फ हमारा वीडियो सुनना है फ्रेंड्स, नथिंग एल्स। आप सुनेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। तब तक आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।